दोस्तों हम देखते हैं कि ताजुद्दीन नौयान का सामना इमरान तेगीन से होता है और इमरान तेगीन उसको अपने साथ मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, तो हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब ताजुद्दीन नौयान को हराने के लिए मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन इल्जिम खातून कहती है कि उस्मान साहब आप उसका सर कलम करने की बात क्यों नहीं करते, लगता है आपको फ़िक्र ही नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि बेटी हम जंग में हिकमत अमली के साथ चलते हैं, जंग में गुस्से से काबू नहीं लिया जा सकता। तो बाला खातून उससे कहती हैं कि इल्जिम खातून उस्मान साहब के सामने अपनी हद में रहो। इतने में वहाँ से चली जाती है और मलून खातून उसे समझाने के लिए जाती है। तो उस्मान सरदार कहते हैं कि इस चीज़ से भी हम फ़ायदा उठा लेंगे। तो इल्जिम खातून को मलून खातून कहती है कि उस्मान साहब ने किसी वजह से ही इस सारे मनसूबाबंदी की, आप परेशान ना हो, उस्मान साहब आपके वालिद और आपकी भाभी को इनके चंगुल से छुड़ा लेंगे, आप हर किस फ़िक्रमंद ना करें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंजा खातून अलाउद्दीन के बारे में सोच रही होती है। इतने में मेहमद वहाँ से आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश की तो अलाउद्दीन के साथ मैं भी तुम्हें मार दूंगा। तो गोंजा खातून कहती है कि मार दो भाई, तुमने मुझे पहले ही मार दिया है, एक मरी हुई लड़की को तुम और क्या मारोगे। इतने में वहाँ पर जरकुताई आता है और कहता है कि मेहमद साहब ताजुद्दीन नौयान आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने ख़ानदान के साथ खाना खा रहे होते हैं। इतने में मलून खातून कहती हैं कि मैं सबको तुम सबसे एक बात करना चाहती हूँ। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि ताजुद्दीन नौयान मेहमद के पास आता है और आकर याकूब साहब के तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि ये सब सरजमीनें मेरी हैं और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर कोताही चला गया है और सरहदी बाज़ार तुम्हारे हवाले कर गया है और मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, तुम सब बाहर चले जाओ। तो मलून खातून सबको कहती है कि मुझे हज का पैगाम आया है, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं इस मुबारक सफ़र के लिए तुम सबको बताना चाहती हूँ। तो इल्जिम खातून वहाँ पर ख़ुद तैयार होकर कहती है कि लगता है मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। इतने में वो एक खातून को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि ताजुद्दीन नौयान मेहमद के साथ खाना खाकर उसे अपने साथ मिलकर कहने का कहता है और कहता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बाप को मनाओ और मेरा साथ दो। दोस्तों इल्जिम खातून महल से भागने लगती है और वो सिपाहियों को मारती है। इतने में एक सिपाही कहता है कि इल्जिम खातून फरार हो रही है, तो रहान उसे पकड़ लेता है। तो रहान उसे कहता है कि खातून आप अपने महल में जाएं, वापस अपने कमरे में जाएं। दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि इमरान तेगीन तकफूरों से मिलने के लिए आता है, लेकिन दोस्तों उस्मान साहब मलून खातून से कहते हैं कि तुम हज के फ़रीज़े को मुलतवी कर दो, लोगों को यही लगेगा कि तुम हज करने गई हो, लेकिन तुम तमाम तुर्क कमानों के सरदारों के पास जाओ और उनके दिल में जिहाद की आग को भड़काओ, तकफूर तुम्हारे साथ जाएगा। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि तकफूर वहाँ खड़े होकर लिबिया खातून के साथ बात कर रहे होते हैं कि उस्मान को महसूल कैसे अदा करें। इतने में वहाँ पर इमरान तेगीन भी आ जाता है और वो आकर कहता है कि तुमने उस्मान को कितने सिक्के अदा किए हैं। तो वो तमाम तकफूरों को मार देता है और वो सब उससे डर कर मर जाते हैं।